जीतिया व्रत कथा। एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीमूत वाहन पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उस दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारन को भूख लगने लगी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव तथा नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण के परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम सीलवती था। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारन का जन्म कपूरावती रखा गया और उसका विवाह नगर के मालव केतु के साथ हुआ। भगवान जीमूत महान के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर उसके सभी बेटों के सर काटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सीलावती के पास भिजवा दिए। ये देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों पर उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, तो उनमें जान आ गई। 7 युवकों को जिंदा देखकर घर लौट आए। जो कटे सिर पर रानी ने भेजे थे वो सब फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से सीलवती पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे ले गई और सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उसने उसकी जगह जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार करवाया। ये थी दोस्तों जीमूत वाहन की कथा।